आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर स्थित, जिसके दक्षिण में साक्षात कैलाश पड़ता है, ऐसे कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में आंध्र प्रदेश में श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन नामक शिवलिंग, जहां पर मल्लिकार्जुन नामक शिवलिंग, जहां पर पार्वती पुत्र भगवान श्री कार्तिकेय जी जब नाराज होकर अपने माता पिता से गए न, कल कथा में बताया था मैंने, नाराज होकर कि आपने हमारा विवाह पहले नहीं किया, पहले गणेश का विवाह कर दिया, इसलिए नाराज होकर चले गए क्रौंच नामक पर्वत पर। तो माता पिता मनाने गए और जब पता चला भगवान कार्तिकेय को कि मेरे माता पिताजी मुझे मनाने आ रहे हैं, तो वो क्रौंच पर्वत छोड़ करके चले गए दूसरी जगह। तो भगवान शिव वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। और आज भी भगवान शंकर से मिलने, माता पार्वती से मिलने वर्ष में एक बार श्रावण मास की चतुर्दशी तिथि को भगवान कार्तिकेय आते हैं। वहां मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जिसको कहा जाता है, जो शैल पर्वत पर विराजमान है, क्रौंच पर्वत पर महाराज कार्तिकेय रहते हैं। और इन सब का भेंट एक बार होता है श्रावण मास में। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान। ऐसे गोकर्णेश्वर महादेव उत्पन्न भय महाकालेश्वर से थोड़ी दूर पर, ऐसे गोकर्णेश्वर महादेव उत्पन्न भय महाकालेश्वर से थोड़ी दूर पर विश्वेश्वर उत्पन्न भय, तमाम भगवान शिव के स्वरूप उत्पन्न भय। और वहीं से कुछ दूरी पर महाराज ओंकारेश्वर उत्पन्न भय। और फिर भीमाशंकर आदि महादेव की चर्चा आती है। भीमशंकर जो भगवान भीम के द्वारा नारायण, नर और नारायण जब उत्पन्न भय, तो नर और नारायण की लीला में भीम से उत्पन्न भीमशंकरा नाम तुम भविता सर्व साधक, ऐसा वरदान देते हुए भगवान वहां पर उत्पन्न भय। हे नर नारायण, यदि मेरे इस स्वरूप की पूजा, इस स्वरूप की महिमा, इस स्वरूप का कोई भी स्तमन वंदन करेगा तो उसके जीवन में संताप और पाप का आवागमन नहीं होगा। ओंकारेश्वर आदि महादेव की भी ऐसे ही महिमा है। फिर चर्चा आती है विश्वनाथ की, जो सारे सृष्टि के स्वामी हैं। विश्वनाथ मणिकर्णिका घाट पर गंगा के किनारे भगवान नारायण क्रीड़ा कर रहे थे। वहीं पर भगवान नारायण के कानों का कुंडल की मणि गिर गई, कान के कुंडल की मणि, और उस मणि के गिरते ही उस घाट, उस स्थान का नाम पड़ा मणिकर्णिका। उसी मणिकर्णिका के चमक के कारण भगवान शिव वहां पर आकर विराजमान हुए। और भगवान शिव ने कहा, इस मणिकर्णिका पर जो भी आवे अंतिम संस्कार करावे, जिसका भी होवे, उसका तो उद्धार करूंगा ही करूंगा, लेकिन इस काशी में, इस क्षेत्र में जो भी मरेगा मैं उसको साक्षात वैकुंठ प्रदान करूंगा। ऐसे श्री विश्वनाथ भगवान वहां पर विराजमान होते हैं। बाबा लिखते हैं कि सेय सहित स्नेह देह भर कामधेनु कलिकाशी, और समन शोक संताप पाप रुज सकल सुमंगल राशि। मर्यादा चहुओर चरणवर सेवत सुरपुरवासी, और तीरथ सब शुभ अंगरो शिवलिंग अमित अविनाशी। अंतर अयन अयन भल मन फल वच्छ वेद विश्वासी, और गल कंबल करुणा वरुणा विभाति, और जन्मलूम लसति सरितासी। दंड पाणि भैरव विषाण मल रुचि खल गण मन दासी, और दिन कल लोल विलोचन लोचन कर्ण घंट घंटासी। मणिकर्णिका वदन शशि सुंदर सुर सरि सुख सुख समासी। और सिद्ध हो जाता है जो भगवान शिव की काशी में पूजा करता है। मन जोगवत रहती रमासी, कि कहत पुराण रची केशव। पुराण में कहा गया कि भगवान नारायण ने इस काशी की रचना करी है। कहत पुराण रची केशव
निज कर कर तूति कलासी, अपने हाथों से अपनी कला का विस्तार किया कि तुलसी बसहरपुरी राम जपु जो भयो चाह सुपासी। बोलिए काशी क्षेत्र की जय हो। इसके बाद एक ब्राह्मण के द्वारा शिवस्त्री शूलेन दधाति मुनयश्चताम, भगवान शिव का के त्रिशूल से एक ब्राह्मण का उद्धार भया, कल्याण भया। और वहां पर भगवान स्कंद पुराण में चर्चा आती है कि अविमुक्तेश्वर नामक महादेव की उत्पत्ति भई, या भी ज्योतिर्लिंग के रूप में उत्पन्न भय।